learners. And thanks for guys who supported me. And we are going to learn the chemical kinetics. This is the lecture number 8. In that lecture, we are going to learn the zero order kinetics and their special case. In my previous lecture, I have told that in that previous lecture, we are going to learn the special case. This special case is that we have learned the formula. This formula is applied to only 99% cases. But we are going to learn this special case. So be ready for that special case. And first, we will revise all the concepts in one shot. In one shot or just in 2 minutes, that is the Maggie recap. First, in my first lecture, I will told what is that chemical kinetics. This chemical kinetics, it is the branch of the physical chemistry which deals with the study of its mechanism, its factors, and its reactions rate. First, in that lecture, we will run the average order of average ROR. In our first lecture, we have to learn this average ROR. And in that average ROR, for example, this reaction is given. This is not the balance, but suppose this reaction is given in that way. How we can write the average ROR? This is equal to 1/3 dA upon dt is equal to minus of 1/2 dB upon dt, and this is equal to 1/4 dC upon dt. In that way हमने इसका ROR लिखा था. उसके बाद हमने इंस्टेंटेनियस ROR, देन ROR, हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए. उसके बाद हमने कुछ काइनेटिक्स की बातें की थी. जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. बिफोर गोइंग टू दैट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, हमने व्हाट इज अबाउट द ROR ये सब कुछ पढ़ा था. हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे एंड दिस इज द सम थ्योरेटिकल पार्ट. आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज द थ्योरेटिकल पार्ट बिकॉज यू कैन रिवाइज दिस वेरी इजीली. देन हमने रेट ROR. हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी थी कि जो हमें ROR फाइंड आउट करना है वो ROR हम सिर्फ और सिर्फ थ्रू एंड थ्रू ओनली एंड ओनली एक्सपेरिमेंट से ही कैलकुलेट कर सकते हैं. हमें कोई इसके अलग कुछ रास्ता नहीं है. हमें जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट से कहा जाएगा हम उसी को सच मानते हैं. ये कहता है हमारा ROR. उसके बाद हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पर हम आए थे कुछ प्रॉब्लम्स करके. अगर मैं बात करूं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, in my previous lecture, that is lecture number 6 is based of the zero order kinetics. And कल के लेक्चर में हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए थे. कल के कुछ लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स इस ROR के बेस थे, कुछ एक से दो प्रॉब्लम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पे थे. आई होप आपने कल का लेक्चर जरूर किया होगा. अगर किसी ने कल का लेक्चर नहीं किया होगा तो जरूर एक बार करना. आप उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे से कमांड कर पाएंगे इस टॉपिक पर. एंड यूट्यूब पर आपको प्रॉब्लम बहुत रेयरली मिलती है, इसीलिए मैंने आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए आपको प्रॉब्लम्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं विद सॉल्यूशंस. दैट्स व्हाई आई डू नॉट विजिट टू दिस लिंक. इफ यू वांट देन आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. देन हम आज बात करेंगे कुछ हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पहले से क्या क्या पढ़ा वो मैं आपको और एक बार बता देती हूँ, ताकि मुझे जो अगला पढ़ाना है उसी से लिंक आप अच्छे से कर पाए. और जो लोग मुझे आज पहली बार नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेस टॉपिक. टुडेस टॉपिक इज अबाउट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. Suppose A, it gives the product. ये रिएक्शन हमें 99% एग्जाम में देखने को मिलती है और आज हम वो भी डिस्कस करेंगे कि हमें 1% क्या देखने को मिलता है. फर्स्ट
A gives the products. इस रिएक्शन के लिए हम R कैसे लिखते हैं? दिस आर K A to the power 0. और एक हमारे पास तरीका है, दिस R is equal to 1/1 माइनस ऑफ dA अपॉन dt. ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम दोनों प्रकार से R इस तरह लिख सकते हैं. इसके लिए अगर मैं इसके बारे में ग्राफ बनाऊं तो अगर A प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है तो A दिस इज दैट इज रिएक्टेंट इज गोइंग टू द प्रोडक्ट. इट मीन्स रिएक्टेंट की जो हमने कंसंट्रेशन ली थी वो क्या होगी? डिक्रीज. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी डिक्रीज और जो कुछ भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? इंक्रीज. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी. लेकिन जब हम रेट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं, सॉरी कंसंट्रेशन और रेट और टाइम के बीच में हम जब ग्राफ बनाते हैं, दिस इज द रेट एंड दिस इज द टाइम एंड दिस इज द रेट एंड दिस इज द कंसंट्रेशन. y-axis, x-axis, y-axis and the x-axis. जब हम इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक चीज बहुत अच्छी से समझ में आती है कि जो भी हम ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स बोलते हैं वो रेट सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? दिस रेट इज डिपेंड ऑन ओनली टेम्परेचर. दिस रेट ऑफ रिएक्शन only depend upon its temperature. It doesn't depend upon any another thing. इसीलिए हमें यहाँ जो कुछ भी ग्राफ मिलेगा वो हमें कौन सा ग्राफ मिलेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें यहाँ मिलेगा. विच ग्राफ हमें यहाँ मिलेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ. इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन. उसके बाद हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इसका हमने डेरिवेशन किया था. क्या किया था हमने? इसका डेरिवेशन. लेकिन मैं आज आपको डेरिवेशन नहीं कराऊंगी क्योंकि मैंने डेरिवेशन पिछले लेक्चर में और जब मैंने पढ़ाया था तब भी किया था और उसकी रिवीजन में मैंने अच्छे से आपको करवा दी थी. आई होप आपको वो समझ में आया होगा और आपको उस पर अच्छी कमांड अब हो गई होगी. सो क्या था वो जो हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ का इक्वेशन देखा था, डिराइव्ड इक्वेशन? दिस इज इक्वल टू A इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT. A नॉट माइनस KT. दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन. ये कौन सा इक्वेशन है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है. दिस A इज इक्वल टू A नॉट माइनस ऑफ KT. A नॉट माइनस ऑफ द KT. What is the meaning of the A? This is the concentration of A. What is the A naught? This A naught means initial concentration of A. This K means rate constant. And this is the time. ये था सब कुछ उस जो हमने A is equal to माइनस ऑफ A is equal to A नॉट माइनस KT जो हमने इक्वेशन लिखा है, ये था सब कुछ उसके बारे में. उसके बाद हमने और एक ग्राफ के बारे में बात की थी. फॉर एग्जाम्पल अब मैंने जो इक्वेशन लिखा है ये इक्वेशन को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी, लेकिन किस फॉर्म में चेंज करूंगी? y इज इक्वल टू mx प्लस c. इस फॉर्म में मैं इस इक्वेशन को चेंज करना चाहती हूँ. किस प्रकार चेंज करूंगी? दिस a इज इक्वल टू माइनस ऑफ KT प्लस A नॉट. दिस a इज इक्वल टू माइनस ऑफ KT प्लस A नॉट. मैंने इस प्रकार इसे चेंज किया है. अब मैं अगर बात करूं y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस and this is the slope and this is the intercept. अब मैंने सब कुछ बना दिया है तो आपको कौन सा भी ग्राफ रखने की अब जरूरत नहीं है.
तो ये ग्राफ मैंने यहाँ प्लॉट करने वाली हूँ। वाई एक्सिस पे क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। इस प्रकार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को हम डिनोट करते हैं। ये माइनस है, जब भी हम माइनस के बारे में बात करते हैं स्लोप इस प्रकार उसका आता है, और जब भी हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो इस प्रकार हमें लेना पड़ता है। अब मैं निगेटिव यहाँ, दिस इज द माइनस, ये माइनस होने के कारण मुझे ये इस तरह लेना होगा। ए नॉट इंटरसेप्ट, ये होता है उसका इंटरसेप्ट, दिस इज द ए नॉट। ए विथ एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम। एक्स एक्सिस क्या शो कर रहा है हमें? टाइम। तो मैंने यहाँ टाइम एंड यहाँ वाई एक्सिस ले लिया। इस प्रकार ये हमने ग्राफ इसके बेसिस पर प्लॉट कर दिया है। उसके बाद मैं बात करूं, हमने हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की थी। किसके बारे में? हाफ लाइफ रिएक्शन के बारे में मैंने बात की थी। अब मैं आपको इसका भी इक्वेशन डिराइव नहीं करूंगी। हम क्या लिखते हैं इसका इक्वेशन, हाफ लाइफ का इक्वेशन एक बार लिख देती हूँ। T1/2 इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k, ए नॉट अपॉन 2k। यह है उसकी हाफ लाइफ। और जब हम फुल लाइफ की बात करते हैं, फुल लाइफ टाइम की बात करते हैं, तो हमें यहाँ टाइम है नॉट रिएक्शन। फुल लाइफ टाइम की जब हम बात करते हैं तो हमें TLF इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन के इस तरह से शो करना पड़ता है, ए नॉट अपॉन द के। ये हो गया हाफ लाइफ टाइम, फुल लाइफ टाइम। उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में एक इस पर बेसिस प्रॉब्लम किया था। मैं आज आपको दूसरा प्रॉब्लम देती हूँ जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल है उसमें से ही। एंड यस, हमने पिछले लेक्चर में यही प्रॉब्लम देखा था कि अगर 100, ये हमें एक 100 कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है इन टाइम टी, इसे 90 में ये कन्वर्ट होता है इन टाइम द टी, तो हमें इसका 80% कंप्लीशन कराने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन हमने लिया था। और मैंने आपको एक जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक बताई थी। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक बताई थी। वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? यस, रिमेंबर एवरीवन? यस, फास्ट। अगर हम बात करें तो स्पेशल कैरेक्टर थी कि इन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन वी कैन अप्लाई यूनिटरी मेथड। हम इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कौन सी मेथड अप्लाई कर सकते हैं? यूनिटरी मेथड हम यहाँ बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। विच मेथड? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड is applied. Unitary method is applied. And yes, please make your own notes. So ताकि मैं जब भी ऐसे रिवीजन लूँ तो आपको फटाफट देखकर आप भी मेरे साथ रिवाइज इसी स्पीड में कर सके। अब कुछ बच्चे पूछेंगे मैम यहाँ यूनिटरी मेथड कैसे लगाए? हम जैसे मैथ्स में त्रैराशिक मानते हैं उसी तरह हम यहाँ मान ले तो भी हमें आंसर मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ 90 into 80 divided by 90 into 80 divided by the 100 divided by the 100 in time t, oh sorry, हमें 80% कंप्लीशन चाहिए, यानी कि 20% कंप्लीशन यहाँ क्या है? रिमेनिंग है। तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ? 20 में कितना? अगर हम बात करें 90 into 20 divided by 100, तो अगर मैं बात करूँ दिस वन एंड दिस वन मीन्स 18 by 1, 18 by the 1, ये हमें इस तरह से आंसर मिलता है। लेकिन जब हमें ये अगर हमने 90 पुट आउट किया तो, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बताया था? मैंने ये जानबूझकर किया है ताकि आप लोग ऐसी गलती ना करें। यस, अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? जब 100 इतना कंसंट्रेशन लिया है तो वो 90 कन्वर्ट होता है इन टाइम टी, और हमें क्या पूछा है? हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द 80% कंप्लीशन। 80% कंप्लीशन करना है माने कितना रिमेनिंग है? 20% रिमेनिंग है, और हमें 90% दिया हुआ है माने कितना रिमेनिंग है? 10। तो हमें क्या करना होगा? 20 into 10 डिवाइडेड बाय द 100 डिवाइडेड बाय द 100। तो यहाँ आंसर क्या मिलता है हमें?
2t is the answer. 2t is the answer. Okay, 1 minute guys. Oh sorry, this is not the answer. Yes, 1 minute. I will rub all. Yes, क्या क्वेश्चन है हमें? 100 is converted into 90 in time t. Then how much time required? How much time required? How much time required to complete 80% 80% completion? 80% completion. हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, 100 90 में कन्वर्ट हुआ है, मीन्स कितना परसेंट कंप्लीशन है ये? 10%. अगर हम माने कि यहाँ a नॉट है, हमें कितना 100 माना और a माना है हमने 90, इसकी यहाँ जरूरत नहीं है लेकिन हमें ऐसा मान लेंगे. तो 100 माइनस 90 10% रिमेनिंग है एंड 80% कंप्लीशन मीन्स 20 इज रिमेनिंग. इट्स मीन्स इनडायरेक्टली हमें 100 से अब 20 तक का सफर पार करना है. अगर हम बात करें तो 100 इज कन्वर्टेड इनटू 90, 100 is into 90, then what about the 20? What about the 20? 20 into 90 divided by the 100. One minute guys. Is this problem is correct? Yes. Sorry guys. अब हमें क्या करना है? 100 to 90 ये गिवन है, हमारा कितना रहा है? 10 इज रिमेनिंग. 10 को कितना टाइम लग रहा है? 10 को हमें t टाइम लग रहा है, तो हमें 80 को कितना टाइम लगेगा? दिस इज द त्रैराशिक मेथड. ये कौन सी मेथड है हमारी? त्रैराशिक. दिस मेथड इज अप्लाइड फॉर ओनली एंड ओनली जीरो काइनेटिक्स. जीरो काइनेटिक्स. इस तरह से हम इसका त्रैराशिक मान सकते हैं. लेकिन ये जैसे मुझे प्रॉब्लम गया अभी त्रैराशिक मानने के लिए, अगर किसी को इस तरह प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास उसका भी सॉल्यूशन है. जिस प्रकार मैंने पिछले लेक्चर में आपने सॉल्यूशन दिया था उसी प्रकार मैं सॉल्यूशन आपको दूंगी. हमें क्या करना है? 100 का कितना परसेंट कंप्लीट किया है हमने? 80%. कितना रिमेनिंग है? 20. इट मीन्स मैंने 100 to 20 करने के लिए यहाँ हमें टाइम पूछा गया है. तो हम एक काम कर सकते हैं, 100 to 90 के लिए t टाइम है, 100 to 90 के लिए t है, 90 to 80 के लिए 2t, 80 to 70 के लिए 3t, 70 to 60 के लिए 4t, 60 to 50 के लिए 5t, 50 to 40 के लिए 60, 40 to 30 के लिए 70 एंड 30 to 20 के लिए 80. 30 to 20 के लिए 8 टाइम. देन व्हाट इज द आंसर? दिस इज द आंसर इज द 80. इस प्रकार करो या इस प्रकार करो, हमें एक ही आंसर मिलता है. हम क्या करेंगे? हम इस त्रैराशिक मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ ऐसे करना होगा, 80 into t divided by the 10. This will cancel and it will get a 80. I have not practiced for that त्रैराशिक, so I am confused for some time. If you are perfect in that method, then you can apply
or if you can perfect in that method, then you can apply it. Okay, this is the question जो हमने किया था, लेकिन मैंने आपको त्रिराशि से कैसे सॉल्व करते हैं वो करके दिखा चुकी हूँ. उसके बाद अगला क्वेश्चन लेंगे हम. Write down the question. For A, it gives the product. For A, it gives the product. To be zero ordered. For A is giving product and this reaction is zero order. This reaction is zero ordered. Then time taken for 50% completion is 2 minutes. Time taken for 50% completion is 2 minutes. Find the required time. Find the required time to complete 75% completion of reaction. क्या पूछा गया हमें? 75% कंप्लीट करने के लिए हमें कितना वक्त लग सकता है. अब कुछ बच्चे देखेंगे और बोल देंगे 3 मिनट्स. कुछ बच्चे देखेंगे और बोल देंगे 3 मिनट्स. हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने आपको अभी बताया है कि फॉर zero order reaction unitary method is applied. Which method is applied? Unitary method is applied, and this is the zero order reaction, and that question we have given very clearly, so we can apply this unitary method without any confusion. So let's apply it. क्या बोला है हमें? Taken for 50% reaction के लिए 2 मिनट, 50% के लिए 2 मिनट, तो 75 के लिए कितना? Yes, let's do this. 75 multiplied by 2 divided by the 50. 2 ones are 2, 225, and this is the 3. This is the answer. That is the 3 minute. But this is for your competitive examination. This is for the competitive examination. What about boards? What about the boards? Yes, अगर आपको यही क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आए तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? Yes, anyone, pause the video and try it. Yes. You have to apply the concept. Write down. We are applying this formula. A is equal to A naught minus KT. लेकिन अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में हमें जो वैल्यू दी गई है वो सब इसमें डाल देंगे. नो बच्चा, हमें क्या पूछा है? फाइंड द रिक्वायर्ड टाइम. क्या पूछा है? टाइम. अगर हम कोई मैथ्स की इक्वेशन ले और हमें कुछ इसमें से निकालना हो तो हम इसके लिए अलग इक्वेशन डिराइव करते हैं. इसी इक्वेशन से हम टाइम के लिए भी एक इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं क्या? यस और नो? यस. कैसे? हम क्या इक्वेशन डिराइव करेंगे टाइम के लिए? यस, a minus a naught minus a divided by k. This is the equation for the time. A naught minus a divided by the k. अब हमने यहाँ a naught 100 माना है,
हमें a फर्स्ट टाइम के लिए कितना है 50, हमने 50 मान लिया और हमें फर्स्ट टाइम के लिए t दिया है 2 मिनट। कितना दिया हुआ है 2 मिनट। हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। दिस t इज इक्वल टू 100 माइनस 50, 100 माइनस 50 divided by k, and this t is given as 2. This t is given as 2. तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? दिस k is equal to 50/2. दिस 50/2 लिख सकते हैं हम ऐसे। तो हमें यहाँ तो k फाइंड हो गया, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें यहाँ t। तो हम यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे। दिस 2 is equal to 100 minus 50 divided by the k, and this 2 is equal to 50 by k. This is the equation number 1. This is the equation number 1. अब हमें जो सेकंड इक्वेशन फॉर्म करनी है वो मैं अभी साइड करती हूँ। ये लिखना है जिसको, तो आप लिख लीजिएगा ताकि मैं आपको इरेज करके इसकी स्टेप्स आगे बढ़ा सकूँ। यस, लिख लिया आपने? कैन आई इरेज दिस? यस। Yes, this is the equation number 1. हम यही इक्वेशन जो हमें 75% के लिए निकालना है उसके लिए भी यही इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे। A is equal to A naught minus KT. What is the A naught? हमने 100 सपोज किया है। अब यहाँ इस 100 में से माइनस 75 करेंगे तो कितना बचेगा? 25. It means A is equal to 25 and यहाँ हमें T फाइंड आउट करना है। इसीलिए लिखिएगा फिर इस इक्वेशन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? T is equal to A naught minus A divided by K. A naught की वैल्यू 100 minus 25 divided by K this time is equal to, this is the equation number 2. Equate the equation 1 and 2. K will get cancelled. This become the 2K. This 75 by 50. It means 50 upon 75. That is the K will get cancelled. 50 by the 75. हमें 50 by 75 नहीं, 75 by 50 करना होगा। हमें इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 करना होगा। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे हम, बहुत इजी जाएगा। इक्वेशन 2 क्या है हमारी? 75 by k divided by 50 by k. This k will get cancelled and this 70 by 50 means we get 25 threes are and 3/2. 3/2. बट हमारे पास इस इक्वेशन में क्या है? 2 and this 2 is equal to 3/2 and this 2 will get cancelled. Our answer becomes the 3 minute. यही तो हमने हमारी यूनिटरी मेथड से यही हमने क्या किया था? फॉर्म किया था और हमें यही आंसर यहाँ भी मिला था। यही आंसर हमें यहाँ भी मिला था। दिस इज द टुडेज क्वेश्चन। दिस इज द टुडेज क्वेश्चन। उसके बाद जो हमारी स्पेशल केस है वो हम जरूर करेंगे आज का लेक्चर में। ओके, 2 प्रॉब्लम नहीं तो नहीं, लेकिन आज क्या स्पेशल केस हमें कंप्लीट करनी है हमारी। Before going to that special condition, we have to find some new graphs and we are going to learn this because sometimes in questions these graphs are also asked. These graphs also asked. These graphs also asked. So we are going to learn these graphs. We are going to learn these graphs. So let's start it. Okay. Yes. हमने अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में ही पहले 3 ग्राफ देखे थे और हम अब कुछ और 2 नए ग्राफ देखने वाले हैं। यस,
write down the heading, graphs for zero order kinetics. Zero order kinetics. Yes. हाँ, पहला ग्राफ क्या देखा था हमने? y axis, x axis. पहला ग्राफ concentration versus time. This become the constant. Concentration versus its, yes, concentration versus, sorry, यहाँ है rate versus concentration, and here rate versus time. It also constant. It means rate is independent of time and concentration. Time and the concentration. This is the graph number 2. Graph number 3 क्या था? This is the graph. On the y-axis, concentration of A. On that side, time. We have that equation, that is the slope. This is the negative slope. This is the which slope? Negative slope. And in that slope, value of slope is this is equal to minus k. This is the value of slope, or this is equal to tan theta. This is equal to which theta? Tan theta. उसके बाद हमने यहाँ इक्वेशन y is equal to mx plus c इसके साथ बला बला हमने ये सब कंपेयर किया था. उसके बाद फोर्थ, that is a very important graph, t half versus its initial concentration. Yes, please pay your attention. These graphs are learned, but this graph is not learned. What is the formula for t half? This t half is equal to a naught upon 2k. A naught upon 2k. It means this time is a directly vary with a naught. This time is a directly vary with a naught. Then what is the slope? अगर मैं बात करूँ ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा, तो अब देखेंगे हम दिस t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नॉट. यस. उसके बाद हम अगर कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx, ये इसी ग्राफ से, ना तो यहाँ c है, ना तो यहाँ कोई इंटरसेप्ट है, ना तो कुछ नहीं, से y इज इक्वल टू mx. जब ये y इज इक्वल टू mx होता है तो हमें ग्राफ इस तरह से मिलता है. ये ग्राफ हमें किस तरह से मिलता है? ये ग्राफ हमें इस प्रकार ये ग्राफ मिलता है. अगर मैं बात करूं व्हाट इज द स्लोप ऑफ दैट ग्राफ? द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू 1/2k. दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ. 1/2k. दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, and slope is equal to tan theta. Can I write slope this is equal to tan theta? This is the new graph. And this graph is also for the zero order reactions. और एक ग्राफ है, उस ग्राफ के बारे में भी हम बात कर लेते हैं. सपोज हमें एक रिएक्शन गिवन है. दिस A is into B, that is your B is the product. वही रिएक्शन है, लेकिन हम इतने देर ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट A का बना रहे. अब हम प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ भी बना सकते हैं. प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ भी हम यहाँ फॉर्म कर सकते हैं. प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का हम बात करें, A to B is changing. At time is equal to, at t is equal to 0, and this concentration is also 0 at that t. Okay, but at t is equal to t, that concentrations become
A naught, that concentrations become T is equal to T and concentration become A naught minus X. Sorry, here T is equal to A naught. This is the initial. And this become to A naught minus X. And here this concentration is X. And this concentration is the X. अगर हम ये इक्वेशन की बात करें, A is equal to A naught minus A is equal to A naught minus KT. A naught minus KT. ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे. A की वैल्यू क्या है? अगर A माइनस A कौन सा है? फाइनल. तो दिस इज द फाइनल. A naught minus X is equal to A naught कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास? A naught ही लिखेंगे हम इसके लिए. माइनस ऑफ KT. माइनस ऑफ द KT. अब हमें क्या करना होगा? A naught cancel. This minus sign cancel. This X is equal to KT. X is equal to क्या मिला? KT. It means X is directly proportional to T. X is directly proportional to T. और जब भी ग्राफ कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ओरिजिन क्या होती है इसकी? थ्रू द origin or through the starting point. And this X is directly proportional to T. Then what is the slope of the graph? Then its slope of the graph is K. Slope of the graph is the K. So in that way we have discussed that graph. You will write it, and in that next lecture we are going to learn the special case. Thanks for the watching. Keep sharing, keep loving this channel, and thanks for the watching.